डियर स्टूडेंट्स, हमारी फोर्थ चैप्टर जो 8th क्लास का है उसमें 3 क्लासेज हो गई, जिसमें हमने क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्टिंग्विश किया है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मीन विस्थापन, विस्थापन विक्रिया क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम। प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, मीन्स क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट आयरन एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में एक रिएक्शन की थी जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ किसकी रिएक्शन करवाई थी? आयरन की। कॉपर सल्फेट को, कॉपर को Cu सल्फेट SO4 प्लस आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। क्या बना था जब हमने रिएक्शन की थी? FeSO4 प्लस कॉपर क्या बाहर निकल गया था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, कॉपर को साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, यहाँ से भगा देगा और खुद क्या है, सॉल्यूशन बना लेगा साल्ट सल्फेट के साथ। तो क्या आ जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। कॉपर बेचारे को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसको आप कैसे समझ सकते हो? एग्जाम्पल के बेस पे समझ सकते हो। जैसे आपके पास एक टेबल है, ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है। मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं आती, समझ लेना आप। ये क्या है, टेबल है। इस पे इतनी जगह कि कोई एक ही बंदा इसके ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। तो एक वीक पर्सन है, दुबला पतला इंसान, वो क्या आ गया, इसके ऊपर आके बैठ गया। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो भी क्या चाह रहा है कि मैं भी इसके ऊपर आके बैठूं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सन में क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेता है, खासकर क्या लेता होगा, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी है। तो क्या करेगा, वीक पर्सन को यहाँ से नीचे गिरा देगा और खुद क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर है। तो इसने क्या किया, वीक पर्सन को नीचे गिरा दिया, यहाँ से उठा दिया और खुद क्या हो गया, इस टेबल के ऊपर आके बैठ गया। सिमिलरली क्या है, ये है कि आयरन है वो क्या है, रिएक्टिविटी के केस में पावरफुल है, ठीक है। ये क्या, मोर रिएक्टिव है। इसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से भगा दिया। कॉपर क्या, लेस रिएक्टिव है, तो इसने कॉपर को साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और खुद क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। सिमिलरली हम और रिएक्शन देखेंगे। एक एक्टिविटी दे रखी है, देखो एक्टिविटी 4.8। इसमें क्या ले रखा है, 4 बीकर ले रखे हैं इसमें, ABCD आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो बीकर है उसमें क्या ले रखा है, फर्स्ट जो बीकर A है उसमें ले रखा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक के साथ रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस Zn। बीकर बी में क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट जिसको CuSO4 से डिनोट करते हैं और आयरन नील Fe के साथ रिएक्शन। सी में क्या कर रखा है, बीकर सी में आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट जो डी बीकर है उसमें क्या कर रखा है, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील। तो देखो, हम रिएक्टिविटी की सीरीज देख रहे हैं। क्या जिंक ले रखी है, मेटल, कॉपर ले रखी है और आयरन, ठीक है। इनमें से जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है इनकी, हायर क्लासेस में आप सारी मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज देखोगे। इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है उन्हीं की मैं बता रही हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जिंक है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्या है, आयरन है और उसके बाद क्या है, कॉपर है। तो देखो, सबसे रिएक्टिविटी के केस में सबसे पावरफुल कौन है, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयरन है जिसको Fe से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है, कॉपर जिसको Cu से डिनोट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो केस है, बीकर में कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है, जिंक के साथ। हमने देखा कि जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
सेकंड केस में देखो आयरन है, वो क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवा रखी है। तो आयरन क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये भी इस बेचारे कॉपर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। थर्ड जो बीकर है उसमें क्या है, FeSO4 प्लस Cu। अब देखो Cu ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं फेरस सल्फेट से। तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है फेरस सल्फेट से, फेरस आयरन से। तो क्या करेगा, ये रिएक्शन नहीं होएगी, कोई कलर चेंज नहीं होएगा। नेक्स्ट में देखो आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है, जिंक सल्फेट के साथ। तो क्या है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये भी क्या है, दुबला पतला है बेचारा, तो ये भी क्या, इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन नहीं होएगी। तो देखो अब हम समझ पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर। जैसे ही हमने इसको अंदर डाला, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक डाला, जो मैंने आपको बताया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डाला सेकंड बीकर में, फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉपर डाला, और जो फोर्थ जो बीकर है जिंक सल्फेट के अंदर आयरन को डिप किया। तो क्या हुआ, यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनोदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन। आपने देखा कि एक मेटल है वो दूसरी मेटल को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। कर दिया ना, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, और खुद क्या आ गई, इसकी जगह पे आ गई, है ना। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फर्स्ट केस में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, जैसे ही जिंक कॉपर रिप्लेस होएगा, अलग हो जाएगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लो। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कॉपर सल्फेट जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो कॉपर सल्फेट का क्या ब्लू कलर है, जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो क्या कर देगा, कॉपर बेचारे को बाहर निकाल देगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, यू कैन राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन द सिमिलर मैनर। इसी प्रकार आप बी वाली जो बीकर में जो रिएक्शन हो रही है उसको लिख सकते हो। हमने लिख दिया, क्या कर दिया कि आयरन वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, और खुद क्या आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगा। देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट बाय जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी and by iron in copper E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. इसी प्रकार ये भी डिस्प्लेस हो सकता है। Since we do not see any changes in beaker C, लेकिन C में हमें कोई चेंज नज़र नहीं आया, we can infer that copper is not able to replace the zinc from zinc sulfate। हमने देखा कि C वाले जो बीकर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि कॉपर ने सल्फेट जो आयरन है उसको रिप्लेस नहीं किया, यहाँ से क्या हो गया, उसको बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, why cannot copper displace the zinc in beaker C? Remember that science is not arbitrary। क्यों चेंज नहीं होने वाले, एक बार जो रूल फॉलो हो गया वो क्या फिक्स है। इट फॉलो द डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट एंड द रूल हेयर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। हमने देखा कि जिंक है वो कॉपर और आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, और एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है ना। जैसे हमने एग्जांपल के बेस पे समझा था कि एक पावरफुल मैन ही वीक मैन को रिप्लेस कर सकता है, एक वीक मैन के पास इतनी पावर नहीं होती कि एक पावरफुल मैन को वहाँ से रिप्लेस कर दे। ठीक है, बट ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, लेकिन एक कम रिएक्टिव मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि डी और ई में कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। इसी प्रकार आयरन भी क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से। इस प्रकार इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। क्या आप इसमें बता सकते हो। तो हमने बता दिया कि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्या है, आयरन है, उसके बाद क्या है, कॉपर है। तो जिंक इन दोनों को साल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है, आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं शॉर्टली इसको,
कि द रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो दूसरी मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्या मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर की जगह ले लेगी और कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये क्या एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल के क्या यूजेज हैं। तो यू आर एबल टू गेस वाई मेटल आर यूज इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। यू आर आल्सो फेमिलियर विद यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल्स। देखो हमने मेटल्स से हम गैस अनुमान लगा सकते हैं कि मेटल्स का यूज हम कहाँ से करते हैं, जैसे ज्वेलरी बनाने में गोल्ड सिल्वर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अपने बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल जो पर्पज़ है उनमें भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के हमने यूज़ देख लिए। इसी प्रकार नॉन मेटल भी क्या है, बहुत ज़्यादा कामों में यूज़ होती है। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वर्ड, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, जैसे नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर ओवर लाइफ विच आर ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। देखो नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल है, वो सभी लिविंग बींग्स है क्या सांस लेने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना इनहेल के थ्रू। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा कि नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन है उसको लोग उर्वरक के तौर पे यूज़ करते हैं प्लांट्स में, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो, अच्छी हो। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन पर्पज कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। जहाँ पे भी कुछ घाव हो जाए तो एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम नॉन मेटल को यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो पटाखे वगैरह हैं उनमें भी क्या है, नॉन मेटल्स यूज होती हैं। यू मे एड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ और भी इनमें ऐड कर सकते हो। देखो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्या है फर्स्ट से, आई हेयर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम। देखो मैंने सुना कि मैग्नीशियम प्लांट्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो कहाँ पे किस फॉर्म में पाया जाता है प्लांट्स में मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल में क्या है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स में होता है ना, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट, जो हरित रंग का जो वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें क्या मैग्नीशियम होता है। डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। देखो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि खून की कमी है हमारे शरीर में, तो आयरन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें क्या है, आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आज इसकी एक्सरसाइज सेंड कर देती हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो एक बार आपको खुद इसको कंप्लीट रीड करना है, उसको राइट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।